Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट. सो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हैं एंड सम्स एंड लास्ट क्वेश्चंस हैं वो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा. इफ़ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज so just go on this channel and check playlist of this chapter determinants. All chapters are separate playlist. Okay, so I added all last questions on the playlist. So if you want to check last questions, so just go on this channel, go on the playlist. Okay, and so before starting exercise 4.6, let's clear out some basic things, basic concept related to exercise 4.6. तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक कंसेप्ट है 4.6 एक्सरसाइज की, वो देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे 4.6. ओके, तो 4.6 में देखो आपसे क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करो. ठीक है, आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा बाय मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, तो देखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, इसकी हेल्प से कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, पूरी एक्सरसाइज में यही है. तो पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे. ओके, तो देखो मैट्रिक्स मेथड में आपको ना लेट कंसीडर द इक्वेशंस. देखो सबसे पहले हम इक्वेशंस लेंगे. ठीक है, आप किस टाइप से इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू में d1. ओके, फिर दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू में d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू में d2. अब देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको इस फॉर्म, ये क्या दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं. ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो पहले हम ए निकालेंगे. ठीक है, ए मैट्रिक्स बनाएंगे. तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये लेंगे a1. ठीक है, ए मैट्रिक्स लेने के लिए a1 b1 c1 a2 v2 c2 a3 v3 c3 सभी ले लेंगे. a1 v1 c1 a2 v2 c2 और a3 v3 और c3. ठीक है, ये हमारे पास हमने ए मैट्रिक्स ले ली. ओके, अब देखो फिर हम लेंगे x. तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो x है, ठीक है, एक y है और एक z है, x by z. तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, वेरिएबल्स x by z. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे x by और z. अब हमें क्या लेना है, b. ठीक है, अब हम लेंगे b. तो b क्या हो जाएगा हमारे पास, b ये वाली वैल्यू d1 d2 और d3, d1 d2 d3, ये हमारे पास हो जाएगी b. आप समझे, हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इस टाइप से दे रखी होंगी, हमें अपने आप से कन्वर्ट करनी होगी. ए मैट्रिक्स और x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल्स दे रखे होंगे वो लेंगे. ओके, और ये हमारे पास b है d1 d2 और d3, यानी कि जो इक्वल से इधर होगा. ओके, फिर देखो कांस्टेंट टर्म. ठीक है, d1 d2 और d3 इक्वल से इधर होगा, उसको लेंगे. फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ax इक्वल टू में b, यानी कि x इक्वल टू में a इन्वर्स b. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू में a इन्वर्स b. और a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a. ठीक है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू क्या हो जाएगा v. सिंपल, हमारे पास इस टाइप से हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मेथड था. अब देखो आपसे ये जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर कुछ और भी कंसेप्ट जो पूछ जाएंगे कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में. ठीक है, तो आज हम मतलब इसमें हम ये देखेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है. ठीक है, तो देखेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. तो अब हम देखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. ओके, सो अब देखते हैं कंडीशन क्या होती है कंसिस्टेंसी की. तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. ठीक है, हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन है इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट और वो आ रहा है 0 के इक्वल नहीं है. देन दे सिस्टम
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड हम केस देखते हैं। सेकंड केस हमारे पास इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये आ रहा है, हमने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करा तो जीरो के इक्वल आ गया, एंड तो हम क्या फाइंड करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन देख रहे हैं, हमने पहले एडजॉइंट ऑफ पहले डिटरमिनेंट फाइंड करा, वो जीरो के इक्वल आ गया, फिर हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, वो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ये कंडीशन क्या है, देन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस है हमारे पास, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो इक्वल किसके इक्वल आया, जीरो के, देन हम क्या फाइंड करेंगे, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, और ये आ गया जीरो के इक्वल, तो ये क्या होगा, देन दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा विद इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें देखो ये जो कंसेप्ट है ना, वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में, हमसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंट की, जो हमें इक्वेशंस दे रखेंगे, लीनियर इक्वेशंस चेक करना होगा, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट है, और अगर जीरो के इक्वल है तो हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी, और अगर आ गया वो भी जीरो के इक्वल नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। और फिर हमारे पास अगर आया जीरो और ये भी जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। ओके, सो यही कंसेप्ट है, यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप एक्सरसाइज 4.6 में देखने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 4.6। हमारे पास है एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, देखते हैं क्या दे रखा है। देखो हमें दे रखा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। फिर हमें क्या चेक करना है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे अभी हमने बताया था आपको वही कंसेप्ट यूज होगा। सो देखो दे रखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू में 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 1 2, फिर ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है अब इसके मल्टीपल ले लेंगे 2 और 3। ओके, पहले हमने फर्स्ट का जो इक्वेशन दे रखी थी उसके मल्टीपल ले लिए वेरिएबल्स के, और फिर हमने सेकंड इक्वेशन दे रखी थी उसके मल्टीपल ले लिए 2 और 3, ठीक है। ये हमारे पास a आ गया, ठीक है। अब x क्या है, तो हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं x और y, तो लिख लेंगे x और y, ठीक है। और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास, ये है कांस्टेंट टर्म, इक्वल से इधर 2 हो गया और 3, ओके, इक्वल से इधर कांस्टेंट टर्म 2 और 3। अब हम चेक करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो फाइंड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 का प्रोडक्ट करेंगे 3 के साथ, और ये प्लस रहेगा ये माइनस, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, और इसके सामने 2 से प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, तो आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अगर देखो मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या बताया था, देन दे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट हो गया, कंडीशन फर्स्ट है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x - y इक्वल्स टू में 5,
2x माइनस 5 इक्वल्स टू में 5, x प्लस वाई इक्वल टू में 4। अब इसको देखते हैं। ओके तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, पहले ए, मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, फर्स्ट ये जो हम इक्वेशन दे रखे इसके मल्टीपल्स ले लो, यानी कि 2 और इसका मल्टीपल है 1, ठीक है, -1 है, ठीक है, -1। अब इसका मल्टीपल 1 हो गया सेकंड इक्वेशन में, इसका भी मल्टीपल क्या हो गया 1। ओके फिर हम क्या लेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, तो वेरिएबल्स हैं x और y, क्या है x और y, b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स इधर 5 एंड 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस, ठीक है, तो 2 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 2 का प्रोडक्ट 1 के साथ, और ये तो माइनस है और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 इंटू में 1 के साथ क्या है 1, क्या आ गया 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल तो नहीं है। कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास, वही कंडीशन है फर्स्ट हमने देखी थी कंसिस्टेंसी की कंडीशन, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो बस वही लिखना है। ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। ओके अब देखते हैं थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें भी हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी की कंडीशन, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेट्स गो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशंस दे रखी है लीनियर इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू में 5। सेकंड है 2x प्लस 6y इक्वल टू में 8, ठीक है। हम मैट्रिक्स लेंगे A, तो एक का A कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीपल से लो इनके, इसका मल्टीपल x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल 3, सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीपल 2, y का मल्टीपल 6। ओके अब हम वेरिएबल्स लेंगे, तो वेरिएबल्स क्या है x और y, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो जाएगी हमारे पास b इक्वल से इधर 5 एंड 8। क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो 1 लेंगे, 1 के सामने वाला 6, 3 है माइनस लेंगे, 3 के सामने वाला 6, क्या आ रहा है हमारे पास 6 माइनस 6 18 यानी कि -12, ठीक है, क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ये 1 था, ये 3 2 ये 6 2 है, ठीक है 2 है। ओके तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 0 आ गया। अब कंडीशन डिफरेंट है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0, ठीक है। अगर कंडीशन हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है 0 के, तो हम क्या फाइंड करेंगे, देन अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू में बी। तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और देखो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का माइनर 6, क्या हो जाएगा 6 लिख दो, और 3 का माइनर इसके सामने वाला 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का माइनर 3 हो जाएगा, 2 के सामने वाला 3 है इसलिए 3 लेंगे, और फिर 6 के सामने वाला 1 माइनर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, और सेकंड कॉलम वो सेकंड रो, -2 1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए, ठीक है, ये आ गया। ओके अब हम यहाँ पे रखेंगे एडजॉइंट ए, क्या है हमारे पास 6 -3 -2 और 1, ये आया ना हमारे पास एडजॉइंट ए, रख दो, और इनटू में क्या है बी, तो बी हमने क्या फाइंड करा 5 और 8, क्या है 5 और 8, ठीक है। फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 5 30 -8 3 24, और ये हो जाएगा -2 × 5 -10, और ये हो जाएगा +8 1 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारे पास इक्वल टू में 6, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो कौन सी कंडीशन है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। सो दे, क्योंकि हमारी कंडीशन हो रही है बिकॉज
because determinant of A is equal to 0 and adjoint A into B is also not equal to 0, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन किसकी है? सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिस्टेंट है, कौन सी कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। यहाँ से हम मैट्रिक्स देखेंगे, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन के सभी वेरिएबल के मल्टीपल ले लेंगे, तो 1 1 1। फिर सेकंड इक्वेशन में सभी वेरिएबल्स के मल्टीपल ले लेंगे, 2 3 2। ठीक है, 2 3 2। अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, उसके सभी मल्टीपल्स ले लेंगे, ये हो जाएगा a और a, फिर है 2a। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे x मतलब कितने वेरिएबल्स हैं, तो x बाई और z। अब ये है हमारे पास b का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 1 2 3 1 2 4। ओके, फिर हम क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, फाइंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये लेंगे 1 और 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6a माइनस 2a। ये वाला एलिमेंट हम माइनस लेंगे, -1। अब ये आ रहा है सेकंड कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2a इंटू 2 4a माइनस a इंटू 2 2a, और ये है प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा? +1। अब देखो ये आ रहा है हमारे पास थर्ड कॉलम में, किस में आ रहा है? फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो और जो एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, a इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3 इंटू a 3a हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 4a माइनस 4a माइनस 2a, और ये हो जाएगा -2 माइनस 3a क्या हो जाएगा? -a। क्या हो जाएगा? -a, यानी कि 4a माइनस 3a। तो हमारे पास क्या आया? a विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मी कंडीशन किसकी है? फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट व्हेन बिकॉज determinant of a is not equals to 0, then the system of equations is consistent। ठीक है, क्या है? कंसिस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसमें कंसिस्टेंसी की कंसिस्टेंट है नहीं है चेक करते हैं, लेट्स चेक। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी चेक करते हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। लेट्स गो। देखो हम सबसे पहले मैट्रिक्स लेंगे A, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के मल्टीपल्स 3 -1 -2 3 -1 -2। अब सेकंड इक्वेशन के मल्टीपल लेंगे, बट यहाँ पे तो x ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स। ओके, 0 इंटू एक्स 0, और y का मल्टीपल 2, z का मल्टीपल -1। थर्ड इक्वेशन में y z नहीं है, तो x का मल्टीपल 3, y का मल्टीपल -5, z का मल्टीपल 0। सिंपल, अगर जो वेरिएबल ही नहीं है उसका मल्टीपल हम 0 लेंगे। अब भी हम हमारे x लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं? x, y और z। क्या है? x, y और z। b क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म लेते हैं 2 1 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो 3 लेंगे और 3 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, 0 इंटू 2 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, 5 इंटू 1 5। ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, अब ये जो -1 आ रहा है वो किस में आ रहा है? सेकंड कॉलम में।
सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0, और ये माइनस है लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस आता है ना, 3 इंटू 1 3, हाँ प्लस, ये प्लस ही रहेगा बट यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा -2। तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो, जो भी एलिमेंट्स बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, -5 इंटू 0 0 -3 2 जा 6। अब देखो क्या आ गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12। तो ये हो जाएगा -15 प्लस 15 यानी कि इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल है तो ये कौन सी कंडीशन है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए और इनटू में बी, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये लेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर हम 3 इंटू 3 का जब सॉल्व करते हैं ना, उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 का हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस लेते हैं, उसी प्रकार 3 इंटू 3 में क्या करते हैं, अगर ऑर्डर 3 इंटू 3 में का दे रखा है ना, इसमें 3 रो दे रखी है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये लेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये हमारे आ गए साइन। अब देखो सॉल्व करते हैं किसका फाइंड करेंगे, 3 का। ठीक है, 3 का लेंगे तो 3 तो हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हाइड कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, तो यही हो जाएगा 0 इंटू 2 0 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो -5 आया, क्या आया, -5। अब देखो फिर -1 का फाइंड करेंगे, तो -1 हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो हाइड कर दो, फर्स्ट रो हाइड कर दो, सेकंड कॉलम हाइड कर दो, बाकी ये जो एलिमेंट्स बचे हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, बीच में माइनस लेकिन माइनस ऑलरेडी है, प्लस 3 बन जा 3, तो क्या आया 3। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट -2 का, तो -2 आ रहा है फर्स्ट रो में, इसलिए इसे हाइड कर दो, और थर्ड कॉलम में आ रहा है तो इसे भी हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, -5 इंटू 0 0 -3 2 जा 6, क्या आ जाएगा -6, तो यहाँ पे लिख दो -6। ठीक है, और फिर अब हम निकालेंगे 0 का, तो 0 किस में आ रहा है, सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो -1 -2 -5 इंटू 0 0 इंटू -1 0, बीच में आएगा माइनस लेकिन माइनस माइनस प्लस -5 2 जा 10, तो क्या आ गया -10, यहाँ पे लिख दो -10। ठीक है, अब किसका फाइंड करेंगे, 2 का। 2 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स जो बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, 3 -2 3 0 0 इंटू 3 0 और ये हो जाएगा प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 3 2 जो हो जाएगा 6, तो क्या आया 6, लिख दो यहाँ पे 6। ठीक है, अब निकालेंगे -1 का, तो -1 आ रहा है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, एलिमेंट्स बचे 3 -1 3 -5, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 और माइनस ऑलरेडी है, प्लस 3 बन जा 3, तो क्या हो जाएगा -12, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे 3 का। 3 आ रहा है थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है लेकिन माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 5, क्या आया 5। ठीक है, अब है हमारे पास 5 का फाइंड करेंगे, 5 आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो -1 इंटू 3 -3 और बाकी तो 0 है तो 0 ही है, -3 आया। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास 0 का फाइंड करते हैं, 0 है थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 6 आया, क्या आया 6, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब जो रो है वो कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये हो जाएगा -5 -3 -6, ये फर्स्ट रो थी इसलिए फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाते हैं, 10 6 12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बनाएंगे, 5 3 और 6, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे, इसको रब कर लेते हैं,
क्या आएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करा -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। ओके, और बी क्या है हमारे पास, बी ये है 2 -1 3। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब इन क्रॉस प्रोडक्ट का इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 माइनस का -10 और ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा -6 और -6 बन जा 6 3 3 9 और फिर ये -6 2 12 प्लस, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, ये 12 बन जा 12 प्लस 6 3 18। क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो ये आ जाएगा -20 और 15 -5, ये हो जाएगा -12 और प्लस -3 -24 और ये है 18, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आया 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन किसकी है, इनकंसिस्टेंट। सो दे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर हम ऐसी कंडीशन देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ रहा है, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू वी, बट ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 6, उसको और देखते हैं। सो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे 5 -1 4, मल्टीपल्स ले लिए हमने सभी वेरिएबल्स के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में मल्टीपल है 2 3 5 2 3 5 और ये थर्ड है, थर्ड इक्वेशन के मल्टीपल्स 5 -2 और 6। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब x वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, x y और z, x y और z, फिर b कांस्टेंट टर्म 5 2 -1 5 2 और -1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये 5 लेंगे। ठीक है, 5 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसको हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट 6 3 18 प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10। ठीक है, और इसको माइनस लेंगे, लेकिन माइनस यहाँ पे तो इसलिए प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो 1 आ रहा है ना, वो सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए इसको हाइड कर दो। जो एलिमेंट्स बचे 2 5 5 और 6, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। 6 2 12 माइनस 5 5 25। ठीक है, प्लस, और ये है, इसको +4 लेंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है वो आ रहा है थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, इसलिए इसको हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो -4 -15 क्या हो जाएगा, -4 -15। देखो क्या आता है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 28, माइनस आ जाएगा 25 -12 हो जाएगा 13। ठीक है, माइनस का 13 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 25 ग्रेटर है। ये हो जाएगा +4 इंटू -19 हो जाएगा, 15 और 5 क्या हो जाएगा 4 -19। अब देखो क्या आ जाएगा, 140 -13 -76। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 89 और बाकी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया 51, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, because determinant of is not equals to 0, so the system of equations is consistent। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 इज completed। So now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.